जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के बाद संबोधित कर रहे हैं। वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दे ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। साथियों, इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। साथियों, पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा, शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का ये नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है, उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को निरंतर आधुनिक बनाए रखना है, अपग्रेड करते ही रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस तैयार कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहें। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। साथियों, देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारे इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज इस वेबिनार में देश के अनेक शिक्षाविद और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार में अपने कैंपस को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च ड्रिवन लर्निंग, उसको केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जरूर मंथन हो। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा और स्किल इकोसिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, एक बहुत अहम विषय है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस क्षेत्र में ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। साथियों, युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब वह स्वस्थ भी हो,
अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास से भरी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। देश भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस वेबिनार में आप सभी कुछ सवालों पर जरूर मंथन करें, जैसे छोटी छोटी जगहों से भी प्रतिभाओं की पहचान को और सटीक कैसे किया जाए, हजारों खिलाड़ियों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट में सुधार कैसे हो, और तीसरी अहम बात, हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज को और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। अगले कुछ वर्षों में देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। देश ओलंपिक आयोजन के प्रयास में जुटा है। ऐसे में हमें आज कम आयु के खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें तराशना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहरा पाएगा। साथियों, टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें